दो से तीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने मुख्तसर से वक्त में रखने की कोशिश करेंगे। अमेरिका की तरफ से ताज़ा तरीन जो बयान सामने आया है कि हम ईरान को पत्थरों के ज़माने में धकेल देंगे। ईरान की तरफ से जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार सामने आए हैं कि किस हद तक वो अमेरिका को अब तक नुकसान पहुंचा चुके हैं, उसके पर भी हमने बात करनी है। इसके अलावा चूंकि रशिया का किरदार भी इस मिडिल ईस्ट जंग के अंदर बड़ा अहमियत का हामिल है, जिसे खुद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ऑन कर चुके हैं, मान चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं ईरान की मदद कर रहे हैं और यूक्रेन की तरफ से एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है, रशिया के अंदर तक हमला किया गया है। तमाम तफसीलात डिटेल्स आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 2 अप्रैल 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तेज़ी के साथ सबसे पहले हम आपके सामने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो सामने रख देते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से खिताब करते हुए ईरान के हवाले से इंतहाई सख्त लहजा अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात की मेज़ पर आने से इनकार किया तो अगले 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका ईरान को पत्थर के दौर में वापस भेज देगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका फ़तह की बहुत करीब है और अब वो काम मुकम्मल करने वाले हैं। अब नए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ ट्रंप क्या कहते हैं कि ट्रंप ने खलीज से तेल हासिल करने वाले दीगर ममालिक को चैलेंज किया कि वो अपनी हिम्मत दिखाएं और इस बहरी रास्ते की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद उठाएं, क्योंकि अमेरिका अब अकेला ये बोझ नहीं उठाएगा। एक तरफ ये अमेरिका का दावा है कि हमने ईरान की बहरी सलाहियत को ख़त्म कर दिया है, कोई मसला ही नहीं, हम तो फ़तह के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जिसने अपना हुर्मुज़ को ओपन करवाना है वो खुद आकर करवा ले। भैया अगर आप ईरान की तमाम तर सलाहियत क़ुव्वत को ख़त्म कर चुके हैं तो फिर तो अपना हुर्मुज़ पर किसी का कंट्रोल होना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ आपका होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्यों नहीं है? एक तो ये चीज़ बड़ी मुतज़ाद किस्म की हमारे सामने आती है। इसके अलावा जो एक और साइड पर जो ईरान के साइड से हमले हुए हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये सामने आ रही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से खिताब कर रहे थे, व्हाइट हाउस में रहकर खिताब कर रहे थे मीडिया से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, तो एन उसी मौका पर ईरान की तरफ से शुमाली इसराइल वाली साइड पर मिसाइल दाखिल किए थे और इस पर इसराइली फ़ज़ाइये ने गुज़श्ता रात तेहरान में भी IRGC के ज़मीनी दस्तों के अहम मरकज़ को निशाना बनाया है। और अब नए हुर्मुज़ की मुमकिन बंदिश और ट्रंप के बयानात के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में शदीद इज़्तिराब भी पाया जा रहा है। इसके अलावा ईरान की तरफ से अब तक क्या कुछ किया जा सका है, कार्रवाइयाँ आपके सामने रख देते हैं। हालिया इलाकाई कशीदगी और ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन में अमरीकी फ़ज़ाई को गैर मामूली और तकनीकी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन दिफाई रिपोर्ट्स अप्रैल 2026 के मुताबिक मैदान जंग की सूरत हाल अमरीकी दिफाई हिकमत अमली के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है और इसमें चूँकि डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, मिनो मैं आपके सामने पढ़ कर रख रहा हूँ। तो ये देखिए कि इसमें जो MQ-9 रैप्टर जो ड्रोन है अमरीका का, ये तकरीबन 16 के करीब अब तक गिर चुके हैं, ईरान की तरफ से दावा किया गया और इसकी एक की मालियत कितनी बनती है, इन तफसीलात आपके सामने मैं रखता हूँ। दफ़ाई ज़राए ने यह तस्दीक की है कि अब तक ईरान के हाथों मारे गिराए जाने वाले अमरीकी MQ-9 जो ड्रोन्स हैं, इनकी तादाद 16 तक पहुँच चुकी है। अगर मालियाती तनाज़ुर में देखा जाए तो एक इस ड्रोन की जो औसतन कीमत है तकरीबन $32 मिलियन है, $32 मिलियन एक की। और अगर इसको ज़ाहिर है जो दावा किया जा रहा है कि 16 गिराए हैं, तो अगर 16 की जो कैलकुलेशन बनती है ये तकरीबन $512 मिलियन बनते हैं, यानी कि आधा अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान ड्रोन की मद में फ़कत ईरान जो है वो अमेरिका को पहुंचा चुका है। और ये अदाद शुमार ज़ाहिर कर रहे हैं कि ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, एयर डिफेंस सिस्टम अमरीकी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ इंतहाई मौसर साबित हो रहा है। इसके अलावा फाइटर जेट की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ ड्रोन्स ही नहीं बल्कि इस जंग में अब तक अमेरिका के तकरीबन 20 लड़ाका और मावन तैयारे या मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। इन नुकसानात में दर्जेल अहम वाक़यात शामिल हो रहे हैं। एक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर होने वाले ईरानी मिसाइल हमलों में इंतहाई हसास रडार अवैक्स और रीफ्यूलिंग टैंकर्स की तबाही होती है। कवैत और गिरदरवा में F-15E जैसे जदीद लड़ाका तैयारों का गिरना, इसके ऊपर सेंटकॉम की तरफ से कहा गया था कि फ्रेंडली फायर की तरफ से गिरे हैं, यानी कि कवैत ही ने अपने मिसाइल दागकर इन तैयारों को गिराया है, ईरान ने नहीं गिराया, लेकिन अलबत्ता नुकसान तो हुआ। हम ओवरऑल मजमूई तौर के पर नुकसानात की बात कर रहे हैं। फिर इसके अलावा तस्वीराती असरात की अगर बात करते हैं तो अमरीकी दिफाई माहिरीन के लिए ये सूरत हाल इसलिए तशवीशनाक है कि ये नुकसानात महज माली नहीं बल्कि तस्वीराती भी हैं। इतनी बड़ी तादाद में जदीद तैयारों और ड्रोन्स का ज़िया खित्ते में अमरीकी फ़ज़ाई बरतरी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और इसमें एक F-35 का भी जिक्र है जिसे नुकसान हुआ, जो गिरा तो नहीं है लेकिन अलबत्ता वो कहीं ना कहीं हिट हुआ है, हल्का फुल्का उसको नुकसान हुआ है। लेकिन इतना भी हो जाना इसलिए भी इतनी अहमियत का हामिल है क्योंकि F-35 से मुतल्लिक अमेरिका का ये दावा है कि दुनिया के किसी भी रडार में दिफाई निज़ाम के अंदर इसको कोई देखा ही नहीं जा सकता, लेकिन ईरानियों के दिफाई निज़ाम ने इसको देखा भी और अपने ते हिट भी किया। गो कि गिर नहीं सका, अलबत्ता
नुकसान हुआ और दिफाई निज़ाम के अंदर ये रिकॉर्ड हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है दिफाई माहिरीन के मुताबिक। अब आ जाइए कुछ बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन की, क्योंकि बहुत अरसे से इसके ऊपर बात नहीं की जा रही, क्योंकि अब मिडल ईस्ट का जो मैदान सरगर्म है वहीं पर रशिया और यूक्रेन की जंग भी अहमियत की हामिल हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमें मालूम है कि रशिया की तरफ से किस तरह की जो मालूमात है वो फराहम की जा रही हैं ईरान को, और अब यूक्रेन का एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। गो के इन तमाम चीज़ों के बावजूद के तमाम जो जदीद किस्म के हथियार, वेपन्स और वसाइल अमेरिका या मगरबी दुनिया रशिया यूक्रेन को दे रही थी रशिया के अगेंस्ट, उसका अभी बड़ा जो दायरा कार है जो शिफ्ट हुआ है वो मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो चुका है। मगर उसके बावजूद जो एक हैरानकुन खबर हमारे सामने आ रही है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ आखिर में, कि यूक्रेन की तरफ से रशिया की एक ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया है। और अब ये देखिए कि तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर थी, यानी कोई सरहदी इलाका नहीं था रशिया का और यूक्रेन का कि यहाँ पर रशिया का सरहदी इलाका था तो यूक्रेन की तरफ से बड़ा आसान टारगेट किया गया, नहीं। 1400 किलोमीटर अंदर जाकर यूक्रेन ने रशिया की जो ओफा ऑयल फैक्ट्री है, तनसीब है, उसको निशाना बनाया है, कामयाबी के साथ निशाना बनाया, और उसके ऊपर बहुत देर तक जो है वो रशिया की तरफ से रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो जारी सारी है। तो दुनिया के अंदर हम जहाँ पर देख रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं पर अब रशिया की यूक्रेन की तरफ से जो एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक नहीं हुआ, 2 से 3 ऐसे इंसिडेंट इन्हीं दिनों में हो चुके हैं कि रशिया की जो ऑयल तनसीबात हैं उन्हें यूक्रेन की तरफ से कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। और ये इसलिए भी हुआ कि शायद यूक्रेन ये समझ रहा है कि तेल की इन बढ़ती हुई कीमतों से, जहाँ पर रशिया एक बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहा है इस मार्केट से और इस मिडल ईस्ट में लगने वाली इस जंग से, तो क्यों ना हम उसकी ऑयल तनसीबात को ही धचका पहुँचाएँ, उसको नुकसान पहुँचाएँ, ताकि वो कम से कम जो अपना तेल है, ऑयल है, वो बेच सके और वो रेवेन्यू कमा सके। तो उसकी जो ऑयल इकॉनमी है उसे सबूताज करने की एक हिकमत अमली हमें यूक्रेन की तरफ से मुसलसल नज़र आ रही है। तो बहरहाल वो अपडेट्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।